तो भाई किसी का फ़ोन आ गया था, तो कल मैं तो बात कर नहीं पाया आपसे। आज से दोबारा बताता हूँ आगे की कहानी क्या हुआ। तो तो ये 2 पार्ट में मैं चलाऊँगा ये वाली वीडियो, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। भी 15-15 मिनट की बनाऊँगा तो 2 दिन हो जाएंगे इसको। तो मेरे पास में दिखाने कुछ भी नहीं है। ये स्टोरी मैं आपको वैष्णो देवी की सुना रहा हूँ। जो लोग जाएंगे उनको भी आगे जाएं तो कैसे नया एक्सपीरियंस मिलेगा, वो मेरे द्वारा 2026 का मैं बताऊँगा। गया तो मैं बहुत पहले कई बार हूँ, अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ये अलग था। तो बताता हूँ आगे कहानी। फिर वो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मारा, वो भाई मैंने सोचा भाई वो आएंगे और वो आने ही वाले थे। मैंने इससे पहले अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा है कि जब मैं 3-4 घंटे में नीचे से ऊपर तक पहुंचा, तो अगर वो यहाँ आ जा भी जाते हैं और मैं उनके दर्शन मैंने कर ही लिए थे, अब वो अपना दर्शन करेंगे फिर वो निकल जाएंगे, वो मेरे से आगे निकल जाएंगे, फिर वही 2-3 घंटे 4 घंटे हमका टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने कहा मैं यहाँ से निकलता हूँ, फ़ोन कर दूँगा कि भैया मैं अर्धकुंवारी पहुँच गया हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं अर्धकुंवारी पहुँच गया। और अर्धकुंवारी में पहुँचने पे वहाँ पहुँचे तो भाई वहाँ पे नंबर जो है उन्होंने टोकन नंबर ले रखा था। वो बाद में मेरे ख्याल से हम दोनों सारे के सारे जितने भी भैरव मंदिर और सारे जितने भी हमारे साथ में गए थे दिल्ली से, वो सारे के सारे मेरे को वहाँ मिल गए। बाकी 4 लड़के जो थे यंग टाइप के, वो हमसे पहले ही दिल्ली आ गए थे, वो दर्शन वर्शन करके अर्धकुंवारी किया। हम जो बच्चे थे पारिवारिक लोग जो थे, जो अपनी फैमिली के साथ में गए थे, वो लोग हम सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे गैदरिंग होकर वहाँ मिल गए। उसके बाद में जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, जो हमारे पास पर्ची नंबर था वो 354 नंबर का, मुझे याद है कि वो नंबर था, उसमें 354 नंबर वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था, उनका नंबर आना बाकी था। और हमारे पास में सामान था, वहाँ पर कोई भी सामान लेकर नहीं ले जा सकता, या तो एक बाहर आदमी रुके और वो सामान को दे के फिर वो दर्शन करके आ जाए, फिर वो ले जाए। तो जाना सबको था, तो भाई सामान कौन संभालता, ऐसे बाहर तो छोड़ नहीं सकते थे ओपनली। फिर भाई वहाँ पर डिजिटल लॉकर लिया, फिर उसको तो सामान रखाया। गलती ये हो गई, अगर जिस टाइम वो हम वहाँ पहुँचे थे वो नंबर वहाँ स्क्रीन पर था, और वो अगर हमारे पास में सामान नहीं होता तो हमारे वहाँ पर आधे घंटे के अंदर में दर्शन हो जाते, तुरंत वहाँ जाकर हमारे दर्शन हो जाते। मगर ऐसा होना नहीं था। हम जब तक लॉकर पे अपना सामान रखा और वापस आए, तो जब तक भैया वो आदमी फुल हो चुके थे अंदर जाने वाले, वो जो लाइन चल रही थी। फिर उसके अंदर में 10 नंबर आगे बढ़ा दिए गए, और हमारे पास में जो 354 नंबर था वो हमारे हाथ पे ही रह गया। और उन्होंने कह दिया कि भैया अब इतने ही लोग जा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। फिर भाई उन्होंने कहा अगली बार तुम 7 बजे के करीब मॉर्निंग के अंदर में फिर दोबारा ये गेट खुलेगा। तो हमने कहा भैया चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ बैठे तो वहाँ भाई बारिश होने लगी, बहुत तगड़ी बारिश, बहुत तगड़ी, इतनी तगड़ी बारिश भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भाई 7 बज गए तो हल्का हल्का बारिश रुकी, तो 7 बजे देखा कि भाई वहाँ पर अर्धकुंवारी के अंदर में ऑनलाइन आरती पर बैठने की इजाज़त होती है। तो जो 500 रुपये देगा वो आरती में सम्मिलित हो सकता है अर्धकुंवारी के अंदर में। तो 100-150 लोग, मेरे ख्याल से इतने ही रहे होंगे, 100-150 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आरती का वो अंदर चले गए। हमारे से पहले वो नंबर जो लेके गए थे वो नंबर वालों का नहीं चल रहा था, जिन्होंने ऑनलाइन आरती पर बैठने का रजिस्ट्रेशन कराया था उनके लिए वो पट खुल गए थे। फिर वो गए, फिर आधे घंटे 1 घंटा मेरे ख्याल से वो आरती वारती में लग गया। फिर 9-9:30 बजे के बाद में हमारा नंबर आया। फिर हमने दर्शन किए, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन करे, माता रानी के दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद में भाई फिर हमने कहा हम क्या करें। फिर उस दिन हम रात को रुकना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि 10-11 बजे का टाइम था, बारिश बहुत हो रही थी। मतलब आप कहीं जा भी नहीं सकते थे, अगर तुम चलते भी पहाड़ों में कहीं रास्ता ब्लॉक हो जाए, उन्होंने मतलब प्रशासन ने ये कहा कि आप जाओ वहाँ रहो। उसके बाद में तो हम एक हॉल के अंदर में चले गए, एक हॉल के अंदर में जहाँ पर साइन बोर्ड वालों का अपना बनाया हुआ था फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर में जहाँ हम हर साल रुकते थे वहाँ पर भैया ऑनलाइन था सारा सिस्टम। जब ऑनलाइन सिस्टम में एक बेड के हिसाब से 150 चार्ज था। जब मैं पहले गया था तो 100 रुपये चार्ज था, मगर उसमें के अंदर में जब गया तो उन्होंने कहा कि भाई ऑनलाइन आपके पास में रजिस्ट्रेशन है तो आपको कमरा मिल जाएगा, ऑफलाइन के लिए आपको 8 बजे, क्योंकि 8 बजे तो मैं आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं 7-7:30 बजे हम दर्शन अर्धकुंवारी के लिए घुसे थे, तो हमारे को बज गया था बाहर निकलते 9-9:30 बज गया था। तो भाई 9-9:30 बजने के कारण फिर मैं दोबारा भी पहुंचा वहाँ पर। मैंने बोला भाई ऑफलाइन मिल जाएगा, तो उन्होंने भाई जिस कमरे का चार्ज 150 रुपये था उसको डबल कर दिया, 300 रुपये वक्त हो गया था वो।
तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो। फिर उससे पहले हम वहाँ पर 10-15-20 मिनट वहाँ रुके। 10-15-20 मिनट के बाद में जो बाकी जो लोग रुके थे उन्होंने अपना एक जगह कवर कर ली थी। वो कवर ऐसे थी कि एक मंच टाइप का था वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने बिस्तर लगा के वहाँ पर उन्होंने जगह घेर ली थी। उसमें वो कंबल लाए थे, 100 रुपये का एक कंबल मिलता, तो वो 5 कंबल ले आए थे 500 रुपये दे के। तो उन्होंने वहाँ पर सारा बिस्तर लगाया। इतने में बारिश की वजह से क्या हुआ, जो लोग ऊपर को जा रहे थे तो वो भी उसी हॉल के अंदर में आ गए। तो वो जो उन्होंने वहाँ पर अपना जगह कवर कर रखी थी और उसी कवर में उन्होंने बैठने के नाम पर वहाँ पर पूरी फैमिली बैठ गई, जिसमें वो 7-8 बच्चे भी थे और ख़ुद भी वो थे। तो उसके अंदर में भाई क्या हुआ कि हमने उनको बोला भैया ये जगह हमारे हैं, हमने इसको, हमारे बाकी लोग आ रहे हैं तो वो बैठेंगे इसके अंदर में। कह रहे नहीं, जो वो आएंगे तो हम जाएंगे, हमें तो ऊपर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, इस बारिश में कौन जाएगा। तो चलो ठीक है भाई। फिर उसके बाद में क्या हुआ भाई, हम वहाँ पर बिस्तर लगा के आराम से सेट हो गए। तो उन्होंने भी कंबल में जो आप वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे उन्होंने भी नीचे बिस्तर ला के बिस्तर बिछा लिया, और कुछ वो आधे नीचे शिफ्ट हो गए और कुछ ऊपर हमारे साथ में दो बंदे शिफ्ट ऊपर हो गए। वो एडजस्ट हो गए, तो मैं भी उसमें एडजस्ट हो गया। बाकी जो हम 4 जने थे तो 4 जने उसमें, और जो दूसरे 6 बंदों की जो फैमिली थी वो अलग हो गई। तो हम भाई वहाँ से आराम से करने लगे, और आराम करने के बाद में भाई फिर ज़ोर से बारिश। और इस बार तो जैसी मैं एक आंखें झपक पाया था, और भाई उसके अंदर में जो बाहर से जो पानी थी उसकी बुछारटें अंदर हॉल के अंदर में आ गई। और हॉल के अंदर में क्या हो गया, पानी अंदर आने लगा हॉल के अंदर। और वो पानी हॉल के अंदर आने से क्या हुआ, जितने बहुत सारे लोग उस हॉल के अंदर में सो रहे थे वो खड़े हो गए ये अचानक। और भाई वो खड़े कितनी देर रह सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट। फिर भाई वो हम तो ऊपर थड़े के ऊपर में, हमें थड़ा था, वो थड़े के ऊपर में पानी तो आ नहीं सकता था, तो हम सेफली आराम से सो रहे थे। तो वो जो बाकी लोग जो इतने सारे हॉल में थे, 50-100 लोग हॉल के अंदर में जो बिस्तर बिछा के नीचे सो रहे थे, भाई वो खड़े होके हमारी तरफ को ही आ गए बैठने के लिए। फिर वो थोड़ा सा हल्ला वल्ला कहने लगे, अरे भैया हटाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही, तुम आराम से लेट रहे हो यहाँ पर, ये वो। भाई मैं जो भाई 2 दिन से 2 घंटे नहीं सो पाया था, पता नहीं भाई उन्होंने अचानक ही उठा दिया। मैंने कहा क्या करूँ, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये पानी रुकेगा भी नहीं। फिर उसके बाद में भाई साहब जो हुआ, फिर उसके बाद में मैंने सोचा भाई जो बंदा पैसे खर्च कर अपनी फैमिली के लिए कंबल लेके आया हुआ था, मेरे को उन्होंने एडजस्ट किया, और वो मेरी वजह से एक आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं वहाँ से छतरी ली और एक तौलिया लिया अपना, जो मैं ले गया था, बैग वहीं छोड़ गया था। मैंने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और 3 बजे का टाइम हो रहा था सवेरे का, 3 बजे सवेरे भी कह सकते ना। तो भाई 3 बजे मैंने कहा 2-3 घंटे ऐसे ही बाहर घूम के टाइम पास कर लूँगा, कहीं जगह मिलेगी तो ऐसी आँखें झपका लूँगा। तो भाई 3 बजे मैं निकला और वो एडजस्ट हो गए होंगे, जैसे हुए होंगे भगवान जाने। मैं फिर दोबारा कहा मैं इस हॉल में नहीं आऊँगा, मैं कहीं और ही देखूँगा, भाई बैग मेरा संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं भाई निकला, तो भाई निकलते के साथ में ही मैं, वहाँ बारिश हो रही थी, छतरी लगाकर एक जगह ऐसी थी सीढ़ी टाइप की बनी हुई थी, उस सीढ़ी के पास में कुछ लोग बरसाती ओढ़ के ऊपर को चले गए। वो जगह खाली हो गई, स्पेस खाली हो गया, तो मैं वहीं थोड़ा सा बैठ गया। छतरी मेरे पास में थी, छतरी वतरी मैंने भाई वो सो गया 1 घंटा। भाई जैसे तैसे भी रात बीती, 4-5 बजे भाई साहब मेरा थोड़ा सा हल्का सा मेरा रिलैक्स हुआ बॉडी। फिर उसके बाद में भाई 5-6 बजे फिर वो भी सारे उठ गए थे जो हॉल में सो रहे थे, और जो अलग से रह रहे थे वो सारे वहाँ रह रहे थे, तो सारे मिले। मैंने भी भाई सवेरे से कुछ नहीं खाया था, पर जब रात का था मैंने कहा 2 पराठे खाता हूँ, फिर 2 पराठे खाकर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो भाई मैंने 2 पराठे खाए। फिर उसके बाद में हम अर्धकुंवारी से नीचे की तरफ दिल्ली के लिए निकल गए, कटरा के लिए। भैया हमारी 11 बजे की ट्रेन थी, 11 साढ़े 11 बजे की। तो भाई फिर उसके बाद में हम सवेरे निकल गए कटरा में हम पहुँचे, भगवान भला करे,
3 साढ़े 3 4 बजे पहुंच गए हम कटरा। फिर वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करी, प्रसाद वरसाद लिया, और कुछ जो हमारे साथ में बच्चे गए थे उन्होंने अपना कुछ सामान लिया। फिर उसके बाद में 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे बस अड्डे पे, हम वहीं नज़दीकी था बस अड्डा, वॉकिंग डिस्टेंस पे। फिर वहाँ से भैया एक आवाज़ लगा था, जम्मू 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 जम्मू। मैंने कहा चलो भैया बैठो फटाफट। हम ही सवारी थे उसके अंदर में, 10 आदमी हम थे, तो 10 आदमी के 10 आदमी उसके अंदर में बैठ गए। अब भैया वहाँ पहुँचे तो भाई उसने बस अड्डे में गाड़ी लगा दी, सरदार जी थे वो, बस अड्डे में गाड़ी लगा दी। और गाड़ी लगाने की वजह से अब वहाँ भाई 15-20 मिनट लग गए, मतलब 8:30 के करीब हो गए। फिर भाई जैसे तैसे हम जम्मू रेलवे स्टेशन पहुँचे। फिर वहाँ पहुँचने के बाद में हमने, फिर भी हमारे पास में वक्त था, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो रहा था, 11 बजे ट्रेन आनी थी। तो 11 बजे एग्जैक्ट, साढ़े 10 बजे एग्जैक्ट वहाँ ट्रेन लग गई थी। और फिर हम ट्रेन में बैठे, और उसके बाद में 11 बजे ट्रेन रवाना हो गई दिल्ली के लिए अंदर में। फिर अगले दिन सवेरे 11 साढ़े 11 बजे ही हम, मतलब 12 तारीख को 11:30 बजे हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर गए और घर पहुँच गए। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी जर्नी मेरी वैष्णो देवी की। तो आई होप आज का आपको ब्लॉग कैसा लगा, क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।